दोस्तों, इजराइल ने शाम के ऊपर एक बार फिर बड़ा हमला कर दिया है और रिपोर्ट ये आई है कि ये हमला इजराइल ने दमिश्क के ऊपर किया है और बताया गया है और खबर आई है कि इस हमले में एक शामी फौजी शदीद जख्मी हुआ है। यहां बताना आपको यह भी जरूरी है कि इजराइल ने ईरान की तंसीबात के ऊपर हमला किया है। जो जेर जमीन बंकरों में तंसीबात मौजूद थी वहां पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक की है। दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर इस चीज का प्रूफ भी दे सकते हैं जिसके ऊपर लिखा है कि दमिश्क के करीब मुबैना इजरायली फजाई हमले में शामी फौजी शदीद जख्मी। इतला के मुताबिक इन हमलों में शामी फौजी की एक तंसीबात को निशाना बनाया गया जो दमिश्क के जनूब में ईरानी और ईरानी हमायती याफ्ता अफवाज के जेर इस्तेमाल थी। शाम की सरकारी खबर रसा एजेंसी सना के मुताबिक बुध की सुबह दमिश्क के करीब मकामात को निशाना बनाने वाले मुबैना इजरायली फजाई हमलों में एक शामी फौजी शदीद जख्मी हो गया है। एक फौजी जराये ने सना को बताया कि इजरायली त्यारों ने गोलन की पहाड़ियों की सिमत से हमले किए और दमिश्क के जनूब मगरिब में मुतादिद मकामात को निशाना बनाया। दोस्तों, अब आप उन हमलों की तस्वीरें देखें जो इजराइल ने देर रात Damn. They're whipping our asses. जो इजराइल ने देर रात शाम के ऊपर हमले किए। दोस्तों, आपने तस्वीरें तो देख ली होंगी, लेकिन आपको यह भी बता दें कि इजराइल बारहा मर्तबा शाम के ऊपर इल्जाम लगाता है कि शाम अपने दारुल हुकूमत के अंदर ईरान के हमायती याफ्ता जंगजुओं और हिजबुल्लाह के जंगजुओं को पनाह देता है और यहीं बैठकर इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह और ईरान वाले प्लान तैयार करते हैं कि इजराइल के किस इलाके और किस जगह पर हमने मिसाइल हमला करना है। दोस्तों, इजराइल आए दिन शाम के ऊपर हमला करके बेगुनाह लोगों को कत्ल कर देता है और इन्हीं हमलों को रोकने के लिए ईरान शाम की हमायत करता है और शाम की मदद करने के लिए अपने जो ग्रुप हैं वहां पर तैनात कर रखे हुए हैं। आपको यह भी बता दें कि ईरान ने शाम के अंदर बहुत सारे अपने दफाई निजाम और डिफेंस सिस्टम भी तैनात कर रखे हैं जिसकी मदद से वो बारहा मर्तबा इजराइल के हमलों को नाकाम भी कर चुके हैं। आखिर में बताऊं तो कैपिटल वास न्यूज साइट ने इतला दी है कि दमिश्क के जनूब में अल-कसूवा में शामी फौज के फ्रंट डिवीजन के हेडक्वार्टर के इलाके में धमाकों की आवाज सुनी गई है जिसे ईरान और ईरान की हमायती याफ्ता फोर्सेज भी इस्तेमाल करती थी। रिपोर्ट के मुताबिक हमलों के दरमियान हेडक्वार्टर में आग लग गई थी और काफी ज्यादा माली नुकसान हुआ है और किसी भी जानी नुकसान की अभी